कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का इस भक्ति पावन की कथा चैनल में स्वागत है। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं बल्कि भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस पावन मास में श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने से मनुष्य की अनेकों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख, शांति और भक्ति का आवागमन होता है। और आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी और गोकर्ण की अद्भुत उत्पत्ति और कैसे मोह माया से दुखी होकर आत्मदेव ने वन की ओर प्रस्थान किया। यह कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि हमारे जीवन का दर्पण है, जहाँ एक ओर मोह और गलत संगति मनुष्य को पैतन की ओर ले जाता है, वहीं दूसरी ओर भक्ति, ज्ञान और सत्संग जीवन को मोक्ष के मार्ग तक पहुंचा देता है। श्रीमद् भागवत में वर्णित गोकर्ण और धुंधकारी की ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य का वास्तविक सुख संसार में नहीं बल्कि भगवान की भक्ति में छुपा है। तो आइए भक्तों, पुरुषोत्तम मास की इस पावन बेला में श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं ये दिव्य कथा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्ण। अब आरंभ करते हैं आज की पावन श्रीमद् भागवत कथा में भागवन का प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मण की कथा, धुंधकारी और गोकर्ण की उत्पत्ति तथा आत्मदेव का वन गमन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सनत जी, तदंतर ही अपने भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, वक्त वर्षन भगवान श्री कृष्ण अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री विघ्न निर्तन मेघ के श्यामा श्याम वर्णन था, उस पर पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। भगवान की वह झांकी चित्त को चुरा लेती है। उनका कटी प्रदेश करधनी की लड़ियों से अलकृत था। मस्तक पर मुकुट और कानों में कुंडल शोभा पा रही थी। बाकी अधाशी खड़े होने के कारण वे बड़े ही मनोहर प्रतीत होते थे। वक्ष स्थल पर सुंदर कौस्तुभमणि धमक रही थी और सारा श्री अंग हरिचंदन से चर्चित था। करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी उन पर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परम आनंद चित्त मूर्ति परम मधुर मुरलीधर श्री कृष्ण अपने भक्तों के निर्मल हृदय में प्रकट हुए। वैकुंठ गोलोक में निवास करने वाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, वह भी इस कथा को सुनने के लिए गुप्त रूप से वहां उपस्थित थे। भगवान के धरती पर पधारते ही वहां चारों ओर से जय जयकार की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अलौकिक पहान वहन चल पड़ा। अबीर और गुलाल के साथ ही फूलों की वर्षा होने लगी। बारंबार शंख ध्वनि होती रहती थी। उस साथ सभा में भी जितने लोग विराजमान थे, उन्हें अपने देह गेह और आत्म तक का भी शुद्ध बुद्ध भूल गए थे। उनकी यह तन्मयता की अवस्था देखकर देवर्षि नारद इस प्रकार कहने लगे। नारद जी बोले, मुनीश्वरों, आज मैंने सप्ताह श्रवण की है, ये बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ जो मुंड, शंख और पशु पक्षी आदि हैं, वह भी इसके प्रभाव से पाप शून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मृत्यु लोक में चित्त शुद्धि के लिए इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। कली काल में श्रीमद् भागवत कथा की पाप राशि का विनाश करने वाली है। इस कथा के समान पृथ्वी पर दूसरा कोई साधन नहीं है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि इस कथा में सप्ताह यज्ञ में संसार से कौन कौन लोग शुद्ध होते हैं? मुनीश्वर, आप लोग बड़े ही दयालु हैं। आप लोग हित का विचार करके यह बिल्कुल निराला मार्ग निकाला है। सनकादि देवर्षि नारद से इस विषय में
अब हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसके श्रवण मात्र से ही पाप का नाश हो जाता है। पूर्वी काल की बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते और सत्य एवं सत्कर्म में लगे रहते थे। उस नगर में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था जो समस्त वेदों का वैश्य यज्ञ और श्रोत सता कर्मों में निष्णात था। वह ब्राह्मण द्वितीय सूर्य की भांति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि वह भिक्षा से ही जीवन निवारा करता था तो भी लोग में धनवान समझा जाता था। उसकी स्त्री का नाम था धुंधली। वह सुंदर तो थी ही, अच्छे कुल में भी उत्पन्न हुई थी, फिर भी स्वभाव की बड़ी ही हठीली थी। सदा ही अपनी ही टैक रखती थी, हमेशा दूसरे लोगों की चर्चा किया करती थी। इसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्राय बहुत बकवाद किया करती थी, परंतु घर का काम काज करने में बड़ी ही बहादुर थी। कंजूस भी कम नहीं थी, कलहकारी थी और उसे व्यसन सा हो गया था। वे दोनों पति पत्नी बड़े ही प्रेम से रहते थे, फिर भी उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस कारण धन भोग सामग्री तथा घर आदि कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी। कुछ काल के पश्चात उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए धर्म का अनुष्ठान आरंभ किया। वे दिनों को सदा ही गो भूमि सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। उन्होंने अपने धन का आधा भाग धर्म के मार्ग पर खर्च कर दिया, तो भी उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, न ही पुत्री हुई। इससे ब्राह्मण को बड़ी ही चिंता हुई। वह आकुल हो उठा तो एक दिन अत्यंत दुख के कारण घर छोड़कर वन में चला गया। वहां दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक पोखर के किनारे गया और वहां जल पीकर बैठ रहा। संतानहीनता के दुख से उसका सारा शरीर सूख गया। उसके बैठने के 2 ही घड़ी बाद एक सन्यासी वहां आए। उन्होंने भी पोखर में से जल पिया। ब्राह्मण ने देखा वे जल पी चुके हैं तो वह उनके पास गया और चरणों में मस्तक झुकाकर जोर जोर से सांस लेता हुआ सामने खड़ा हो गया। सन्यासी ने पूछा, अरे ब्राह्मण, तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें क्या भारी चिंता सता रही है? तुम शीघ्र ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, हे मुने, मैं अपना दुख क्या कहूँ? ये सब मेरे पूर्व पापों का संचलित फल है। मेरी कोई संतान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुखी हैं। वे मेरे पूर्वज मेरी ही दी हुई जला अंजलि जब पीने लगते हैं, उस समय वह उनकी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म हो जाती है। देवता और ब्राह्मणों में भी मेरी दी गई वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक नहीं लेते हैं। संतान के दुख से मेरा संसार सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन पुरुष का जीवन धिक्कार के योग्य है। जिस घर में कोई संतान, कोई बालक बच्चे ना हो, वह घर भी धिक्कार योग्य होता है। निसंतान पुरुष के धन को भी धिक्कार है तथा संतानहीन कुल भी धिक्कार के यही योग्य होता है। मैं अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक बताऊं? जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बंधना हो जाती है। मैं जिसको रोपता हूँ वह वृक्ष भी फल नहीं लगते हैं। इतना ही नहीं, मेरे घर में बाहर से जो फल आता है वह भी शीघ्र ही सूख जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और संतानहीन हूँ तो इस जीवन को रखने से क्या लाभ? यूं कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्यथित होकर उठा और उन सन्यासी बाबा के पास फुट फुट कर रोने लगा। सन्यासी उनके हृदय की बड़ी ही करुणा भर आई और वह योगी भी थे। उन्होंने ब्राह्मण के ललाट में लिखी हुई विधांत के विधाता के अक्षरों को पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तार पूर्वक कहना आरंभ किया। सन्यासी ने कहा, हे ब्राह्मण, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा
प्रारब्ध देखा है, उससे जान पड़ता है कि 7 जन्मों तक तुम्हें कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती है। अतः संतान का मोह छोड़ो, क्योंकि ये महान अज्ञान है। देखो, कर्म की गति बड़ी ही प्रबल है, अतः विवेक का आश्रय लेके संसार की वासना त्याग दो। अजी पूर्व काल में संतान ही कारक राजा सागर और अंग को भी दुख भोगना पड़ा था, इसीलिए अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, त्याग में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण बोले, बाबा विवेक से क्या होगा, मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिए, नहीं तो मैं शोक से मूर्छित होकर आपकी आगे ही प्राण त्याग दूंगा। पुत्र आदि के सुख से हीन ये संन्यास तो सर्वथा निरस ही होता है। संसार में पुत्र पौत्र से भरा हुआ वह आश्रम ही रसन होता है। ब्राह्मण का यह आग्रह देख उन तपोधन ने कहा, देखो विधाता ने लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को कष्ट भोगना पड़ा था, अतः देव ने जिसके पुरुषार्थ को कुचल दिया था, ऐसी पुरुष के सामने तुम्हें पुत्र के सुख नहीं मिलेगा, पुत्र से सुख नहीं मिलेगा, फिर भी तुम हट करते जा रहे हो। तुम्हें केवल अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है, अतः मैं तुमसे क्या कहूँ। अंत में ब्राह्मण का बहुत आग्रह देखकर सन्यासी ने उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को चाहिए कि वह 1 वर्ष तक सत्य, सोच, दया और दान का नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन करे। इससे उसका बालक अत्यंत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। ऐसा कहकर वह योगी महात्मा चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। यहाँ उसने अपनी पत्नी के हाथ में वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभाव की थी। वह अपनी सखी के आगे रो रो कर इस प्रकार कहने लगी, आहो मुझे तो बड़ी ही भारी चिंता हो रही है, मैं तो इस फल को नहीं खाऊंगी। सखी, इस फल को खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ में से पेट बढ़ जाएगा, फिर तो खाना पीना कम होगा, इससे मेरी शक्ति घट जाएगी। ऐसी दशा तुम बताओ, घर का काम धंधा कैसे होगा। यदि देववंश गांव में लुट पड़ जाए तो गर्भिणी स्त्री भाग कैसे सकेगी। यदि कहीं सुखदेव जी की तरह ये गर्भ भी 12 वर्ष तक पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। यदि कहीं प्रसव काल में बच्चा टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मौत हो जाएगी। बच्चा पैदा होता है उस समय बड़ी ही असहनीय पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी स्त्री भला इसे कैसे सह सकूंगी। गर्भवती अवस्था में जब मेरा शरीर भारी हो जाएगा और चलने फिरने में आलस लगेगा, उस समय मेरी ननंद रानी आकर घर का सारा माल माता उड़ा ले जाएगी। और तो क्या, ये सत्य शोक चालीन नियम पालन तो मेरे लिए ही बहुत कठिन दिखाई देता है। जिस स्त्री के संतान होती है उसी बच्चे के लालन पालन में भी कष्ट भोगना पड़ता है। मैं तो समझती हूँ बांझ अथवा विधवा स्त्री ही अधिक सुखी होती है। नारद जी, इस प्रकार कुटिल करके उस ब्राह्मणी ने फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा तुमने फल खाया तो उसने कह दिया हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। धुंधली के उसके आगे अपना सारा वर्तमान सुनाकर कहा, बहन मुझे इस बात की बड़ी ही चिंता है कि संतान न होने पर मैं पति को क्या उत्तर दूंगी। इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तब उसने कहा, दीदी मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुमको दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती स्त्री की भांति घर में छिपकर मौज से रहो। तुम मेरे पति को धन दे देना, इससे वे बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। लोगों में इस बात का प्रचार कर देंगे कि मेरा बच्चा 6 महीने का होकर मर गया और मैं प्रतिदिन तुम्हारे घर आकर अपने बच्चे का लालन पालन पोषण कर दूंगी। तुम इस समय परीक्षा लेने के
परीक्षा लेने के लिए यह फल गौ को खिला दो। तब उस ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाव के कारण वह सब कुछ वैसा ही किया। तदंतर समय आने पर उसकी बहन को बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के पिता ने बालक को लाकर एकांत में धुंधली को दे दिया। उसने अपने स्वामी को सूचना दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया है और कोई कष्ट नहीं हुआ। आत्मदेव के पुत्र होने से लोगों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई। ब्राह्मण ने बालक का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके दरवाजे पर गाना बजाना आदि नाना प्रकार का मांगलिक उत्सव होने लगा। धुंधली ने स्वामी से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, फिर गाय भैंस आदि अन्य जीवों के दूध में मेरे बालक का पोषण कैसे करूंगी। मेरी बहन को भी बच्चा हुआ था किंतु वह मर गया है, अतः अब उसी को बुलाकर घर में रखिए, वही अपने बालक का पालन पोषण करेगी। उसके पति ने पुत्र की जीवन रक्षा के लिए सब कुछ किया। माता ने उसका नाम धुंधकारी रखा। तदंतर ही 3 महीने बीतने के बाद ब्राह्मण की गौ ने भी एक बालक को जन्म दिया, जो स्वर्ण सुंदर दिव्य निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ी ही प्रशंसा हुई और उसने ही स्वयं के बालक के सब संस्कार किए। यह आश्चर्यजनक समाचार सुनकर सब लोग उसे देखने के लिए आए और आसपास कहने लगे, देखो इस समय आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कितना आश्चर्य की बात है कि गाय के पेट में भी देवता के समान रूप वाला बालक उत्पन्न हुआ है, किंतु देवी योग्य से किसी को भी इस गुप्त रहस्य का पता न लगा। उस बालक के कान तो गौ के समान थे। यह देखकर आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उसने गोकर्ण तो पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी महादुष्ट निकला। स्नान और शौच कार्य तो उसमें नाम ही नहीं था। वह अभक्ष भक्षण करता, क्रोध में भरा रहता और बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। भोजन तो वह सबके हाथ का कर लेता, चोरी करता, सब लोगों का देश बढ़ाता, दूसरों के घरों में आग लगा देता और खेलने के बहाने छोटे बच्चों को पकड़कर कुएं में डाल देता था। जीवों की हिंसा करने लग रहा था। उसका स्वभाव हो गया था, वह हमेशा हथियार लिए ही रहता था और दीन दुखियों तथा अंधों को कष्ट पहुंचाया करता था। चंडालों के समान उसने खूब हेल मेल बढ़ा लिया। वह प्रतिदिन हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकारी की टोह में घूमता रहता था। उसने वेश्या के कुसंग में पड़कर पिता का सारा धन बर्बाद कर दिया। एक दिन तो माता पिता को खूब पीटकर वह घर में से सारे बर्तन भांडे उठाकर ले गया। इस प्रकार धनहीन हो जाने के कारण बेचारा बाप फुट फुट कर रोने लगा। वह बोला, इस प्रकार पुत्रवान बनने से तो अपुत्र रहना ही अच्छा था। को पुत्र बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कह रहा हूँ, कहाँ जाऊँ, कौन मेरा दुख दूर करेगा। हाय, मुझ पर बड़ा ही भारी कष्ट हुआ है। अब तो मैं इस दुख से अपना प्राण त्याग दूंगा। उसी समय ज्ञानवान गोकर्ण जी वहां आए और वैराग्य का महत्व दिखलाते हुए अपने पिता को समझाने लगे, पिताजी, इस संसार में कुछ भी सार नहीं है, दुख ही इसका स्वरूप है। यह जीवों को मोह में डालने वाला है। भला यहाँ कौन किसका पुत्र है और कौन किसका धन। जो इसमें आसक्त होता है उसे ही रात दिन जलना पड़ता है। इंद्र अथवा चक्रवर्ती राजाओं को भी कोई सुख नहीं है। सुख तो बस एकांतवासी वैराग्यवान मुनि को ही है। संतान के प्रति जो आपकी ममता है, यह महान अज्ञान है। इसी छोड़िए। मोह में फंसने से मनुष्य को नरक में ही जाना पड़ता है। औरों की तो बात ही क्या करनी। आप तो ये प्रिय शरीर भी एक ना एक दिन नष्ट हो जाना है, आपको छोड़कर चल देगा। इसीलिए आप अभी से सब कुछ छोड़कर वन में चले। गोकर्ण की बात सुनकर उसके पिता आत्मदेव वन में जाने के लिए उद्धत होकर बोले, तात, मुझे वन में रहकर क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक बताओ।
मैं बड़ा ही सट हूँ। अब तक कर्म वश स्नेह के बंधन में बंध कर मैं अपंग की भांति इस ग्रह रूपी अंधेरे में कुएं में पड़ा रहता हूँ। हे दीन निधे, दया निधे, तुम निश्चय ही मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, हड्डी मांस और रक्त के पिंड रूप इस शरीर में आप मैं अपनापन का अभिमान छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र आदि में भी ये मेरे हैं, इस भाव को सदा के लिए त्याग दीजिए। इस संसार को निरंतर ही क्षण भूख देखिए और एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान के भजन में लग जाइए। सदा भगवत रूप दिव्य धर्म का ही आश्रय लीजिए। सकाम भाव से किए जाने वाले लौकिक धर्मों को छोड़िए। साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, भोगों की तृष्णा को त्याग दीजिए तथा दूसरों के गुण दोषों का विचार करना शीघ्र ही छोड़कर निरंतर ही भगवत सेवा एवं भगवत कथा के रस का पान कीजिए। इस प्रकार पुत्र के कहने से आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था बीत जाने पर घर छोड़कर स्थिर चित्त होकर वन को चले गए और वहां प्रतिदिन भगवान श्री हरि की परिचर्चा करते हुए नियम पूर्वक 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। गोकर्ण जी की भागवत कथा से धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार तथा समस्त सेताओं को परम धाम की प्राप्ति। सूची कहते हैं, पिता का विरुक्त होकर वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को खूब पीटा और कहा, बता धन कहाँ है, नहीं तो लातों से तेरी खबर लूंगा। उसकी इस बातों से डर कर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर उसकी माँ रात में कुएं में कूद पड़ी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार माता पिता के नहीं होने पर गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। वह योगनिष्ठ थे, उनके मन में से इस घटना के कारण न कोई दुख था और न ही कोई सुख था, क्योंकि उनका न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। अब धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके पालन पोषण के लिए बहुत सामग्री जुटाने की चिंता में वह उसकी बुद्धि मोहित हो गई और वह अत्यंत ही क्रूरता पूर्वक कर्म करने लगा। एक दिन उस कुटिलाओं ने उसे गहनों के लिए इच्छा प्रकट की। धुंधकारी तो काम से अंधा हो गया था, उसे अपनी मृत्यु भी याद नहीं रही। वह गहने लूटने के लिए घर घर से निकल पड़ा। जहां तहां से वह बहुत सारा धन चुरा कर लाता और पुनः अपने घर लौट आता और वहां आकर उस वेश्याओं को बहुत से सुंदर सुंदर वस्त्र और कितने भी आभूषण दिए। अधिक धन का संग्रह देखकर रात में उन स्त्रियों ने विचार किया, ये प्रतिदिन चोरी करने लगा है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ लेंगे, फिर सारा धन छीनकर निश्चय ही इसे प्राण दंड भी देंगे। ऐसी दशा में इस धन की रक्षा के लिए हमें लोगों को क्यों ना इसे गुप्त रूप से मार डालें और इसे मार ये सारा धन लेकर हम यहाँ से कहीं और जगह चले जाते हैं। ऐसा निश्चय करके उन स्त्रियों ने धुंधकारी को सो जाने पर उसे रस्सी से बांधकर कस के बांध दिया और गले में फांसी डाल दी। उसके प्राण लेने की चेष्टा करने लगी, किंतु वह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी ही चिंता हुई। तब उन्होंने जलते हुए अंगारे लाकर उसके मुंह में डाल दिए। इससे आग की लपटों से पीड़ित होकर छटपटाता हुआ मर गया। फिर उन्होंने उसकी लाश को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। प्राय ऐसी स्त्रियां बड़े ही दुस्साहस वाली होती हैं, इस रहस्य का किसी को भी पता नहीं चलेगा। लोगों के पूछने पर उन स्त्रियों ने कह दिया कि हमारे प्रियतम धन के लोभ से कहीं दूर चले गए हैं, इस वर्ष के भीतर ही लौट आएंगे। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह अशांत मार्ग पर चलने वाली दुष्टा स्त्रियों का विश्वास ना करें। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अवश्य ही संकटों का सामना करना पड़ता है। उनकी वाणी तो अमृत के समान कमियों के हृदय में रस का संचार करती रहती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीखा होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्रिय है? अनेक पतियों के सहवास करने वाली वह कुटिलाएं धुंधकारी का सारा धन लेकर चमस्त हो गई।
धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण बड़ा ही प्रेत हुआ। वह बवंडर का रूप धारण करके सदा ही 10 दिशाओं में दौड़ता फिरता और शीत घाम कलेश सहता तथा भूख प्यास से पीड़ित होता। हा देव की बारंबार पुकार करने लगता था, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती थी। कुछ काल के पश्चात गोकर्ण को भी लोगों के मुंह से धुंधकारी के मरने का हाल मालूम हुआ। तब उसने अनाथ समझकर उन्होंने उसके लिए गैया जी में श्राद्ध किया और तब से जिस तीर्थ में भी वे चले जाते वहां उसका श्राद्ध अवश्य करते थे। इस प्रकार तीर्थों में भ्रमण करते हुए गोकर्ण जी एक दिन अपने गांव में आए और रात्रि के समय दूसरों की दुष्टि से बचकर वह अपने घर के आंगन में सोने के लिए गए। अपने भाई गोकर्ण को वहां सोया हुआ देखकर धुंधकारी के आधी रात के समय उन्होंने अपना महाभयंकर रूप दिखाया। वह कभी भेड़िया, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता था। अंत में पुनः मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। गोकर्ण बड़े ही धैर्यवान महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपत्ति अवस्था देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गति में पड़ा हुआ जीव है। तब उन्होंने पूछा, अरे भाई तू कौन है? रात्रि के समय अत्यंत ही भयानक रूप में क्यों प्रकट हुआ है? तेरी ऐसी दशा क्यों हुई है? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? उसके ऐसा पूछने पर वह बारंबार उच्च स्वर में रोंदने करने लगा। उसने बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण जी ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके धुंधकारी के ऊपर छिड़का। उस जल से सींचने पर उसका ताप कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लगा, भैया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने ही दोष से अपने ब्रह्मपत्र का नाश किया है। मैं महान अज्ञान में चक्कर लगा रहा हूँ, अतः मेरे पाप कर्मों की कोई गिनती नहीं है। मैंने बहुत लोगों की हिंसा की थी, अतः मैं भी स्त्रियों द्वारा तड़पा कर मारा गया हूँ। इसी से मैं प्रेत योनि में पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देवाधि कर्म फल का उदय हुआ है, इसीलिए मैं वायु पीकर जीवन धारण करता हूँ। मेरे भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो। धुंधकारी की बात सुनकर गोकर्ण बोले, भाई यह तो बड़ा ही आश्चर्य की बात है। मैंने तो तुम्हारे लिए गैया जी में विधि पूर्वक पिंड दान किया है, फिर तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई? यदि गैया श्राद्ध से भी मुक्ति न हो तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। हे प्रेत, इस समय मुझे क्या करना चाहिए यह तुम्हें विस्तार पूर्वक बताओ। प्रेत ने कहा, भाई सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी मेरी मुक्ति नहीं होगी, इसके लिए अब तुम और कोई उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण बड़ा ही विस्मित हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्ध से ही तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी और तब तो तुम्हें इस प्रेत योनि से छुड़ाना असंभव ही है। अच्छा, इस समय तो तुम अपने स्थान पर भी निर्भय होकर रहो। तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचकर उसी को काम में लगाऊंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधकारी अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण जी रात भर सोचते विचारते रहे, किंतु उनके उद्धार का कोई उपाय नहीं उन्हें सूझा। सवेरे होने पर उन्हें आया देख गांव के लोग बड़े ही प्रेम से उनसे मिलने के लिए आए। तब गोकर्ण ने रात में जो घटित हुआ वह सब कुछ उन्हें सुनाया। तो उनमें से कुछ लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे। उन्होंने शास्त्र ग्रंथों को उलट पुलट कर देखा, किंतु उन्हें धुंधकारी के उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तब सब लोगों ने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान सूर्य नारायण उनकी मुक्ति के लिए जो उपाय बतावे वही करना। ये सुनकर गोकर्ण भगवान सूर्य की ओर देखा और देखकर कहा, भगवान आप सारे जगत के साक्षी हैं, आपको नमस्कार है। आप मुझे धुंधकारी की मुक्ति का साधन बतलाइए। ये सुनकर श्री सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट वाणी में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है
तुम उसका सप्ताह पारण करो। भगवान सूर्य का यह ध्वनि रूप वचन वहां से सब लोगों ने सुना और सबने यही कहा, यह तो बहुत ही सरल साधन है, इसको यत्न पूर्वक करना चाहिए। गोकर्ण जी भी ऐसा ही निश्चय करके कथा बचाने को तैयार हो गए। उस समय वहां कथा सुनने के लिए आसपास के स्थानों वाले और गांव के लोग एकत्रित हुए। अपंग, अंधे, बूढ़े और मध्यभागी पुरुष भी अपने पापों का नाश करने के लिए वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां बहुत ही बड़ा समाज जुट गया, जो देवताओं को भी आश्चर्य में डालने वाला था। जिस समय गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा बांटने लगे, उस समय वह प्रेत भी वहां आया और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक 7 गांठ वाले ऊंचे बांस पर पड़ी। उसी के नीचे वाले छेद में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुसकर बैठ गया। गोकर्ण जी एक वैष्णव ब्राह्मण को प्रधान श्रोता बनाकर पहले स्कंद से ही स्पष्ट वाणी में कथा सुनानी आरंभ की। सायंकाल में जब कथा बंद होने लगी तब एक विचित्र घटना घटित हुई। सब श्रोताओं को देखते ही देखते तड़ तड़ शब्द कहती हुई बांस की एक गांठ फट गई। दूसरे दिन शाम को ही दूसरी गांठ भी फट गई। तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ भी फट गई। इस प्रकार 7 दिनों में उस बांस की 7 गांठें फट गई और धुंधकारी 12 स्कंदों के शोरण से ही निष्पाप होकर प्रेत योनि को त्याग कर एक दिव्य रूप धारण करके वह सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम वर्णन तथा शरीर पर पीतांबर शोभा पा रही थी। गले में तुलसी की माला उनकी शोभा बढ़ा रही थी। मस्तक पर मुकुट और कानों में दिव्य कुंडल झलमला रहे थे। उसने तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि के कलेशों से मुक्त कर दिया है। प्रेत योनि की पीड़ा नष्ट करने वाली है। यह श्रीमद् भागवत कथा धन्य है तथा भगवान श्री कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति कराने वाली है। इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। सप्ताह कथा सुनने के लिए बैठ जाने पर सारे पाप कांपने लगते हैं। धुंधकारी इस प्रकार की बातें कह रहा था कि उसे लेने के लिए आकाश एक विमान उतरा। उसे चारों ओर मंडलाकार प्रकाश पुंज फैल रहा था। उसमें से भगवान वैकुंठवासी पार्षद विराजमान थे। धुंधकारी सब लोगों को देखते देखते उस विमान पर जा बैठा और उसमें आए हुए श्री विष्णु पार्षदों को देखकर गोकर्ण उनसे इस प्रकार पूछने लगा, भगवान के परिकारों, यहाँ तो बहुत से शुद्ध अंतःकरण वाले मेरी कथा कर श्रोता है बैठे हुए हैं। आप लोग एक ही साथ इनके लिए भी विमान क्यों नहीं लाए? देखने में आता है सबने समान रूप से यह कथा श्रवण की है, फिर फल में क्यों इस प्रकार भेद हुआ है? ये बात बताने की कृपा कीजिए। भगवान के पार्षद बोले, गोकर्ण जी, इनके कथा श्रवण में भेद होने से ही फल में भी भेद हुआ है। यद्यपि श्रवण से सब लोगों ने किया है, किंतु इसके जैसा मनन किसी ने नहीं किया है, इसीलिए फल में भेद हुआ है। पुनः कथा श्रवण करने के लिए फल भेद भी दूर हो जाएगा। प्रेत 7 रात उपवास करके कथा श्रवण किया है, अतः उसने स्थिर चित्त होकर भली भांति मनन किया है। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता है वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण संदेह से, मंत्र और चंचल चित्त होने से जप निष्फल हो जाता है। ऐसा कहकर वैसे पार्षद भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए वैकुंठ धाम को चले गए। उसके बाद गोकर्ण पुनः श्रावण मास में कथा बांची। उस समय सब लोगों ने 7 दिनों तक उपवास करके कथा श्रवण किया और नारद जी कथा की समाप्ति होने पर वहां जो कुछ भी हुआ उसे सुनिए। उस समय बहुत से विमान एक साथ आए और भक्तों से साक्षात भगवान उस स्थान पर प्रकट हो गए। चारों ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द बारंबार सुनाई देने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर वहां स्वयं भी अपने पंचजन नामक शंख को बजाया।
तथा गोकर्ण को छाती से लगाकर उन्हें अपने साथ समान ही बना लिया और उसके सिवा और भी जितने श्वेता थे उन सब को श्री हरि के एक ही क्षण में अपना स्वरूप दे दिया। वे सभी मेघ के समान श्याम वर्ण पीताम्बरी तथा कीर्ति और कुंडलों से शोभित सुशोभित हो गए। उस गांव में कुत्ते और चंडाल आदि जितने भी जीव थे उन सब को गोकर्ण की दया से भगवान ने विमान में बिठा लिया और वैकुंठ धाम में भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। तत्पश्चात ही भक्त वत्सल भगवान गोपाल कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण को साथ ले गए। गोपाल वल्लभ गोकुलम को धाम पधारे और जैसे ही पूर्व काल समस्त अयोध्यावासी भगवान श्री रामचंद्र के साथ सैकड़ों धाम में गए, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी उस गांव के सब मनुष्य को योगियों के लिए दुर्लभ गोकुल धाम में पहुंचा दिया। नारद जी श्रीमद् भागवत कथा में सप्ताह यज्ञ से जिस उज्जवल फल समुदाय संचलन होता है उसका इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने गोकर्ण की कथा का एक अक्षर भी अपने कर्ण पुष्टों के द्वारा पान किया है वह फिर माता के गर्भ में नहीं आता है। वह हवा पीकर पत्ते चबाकर और शरीर को सुखा कर दीर्घ काल तक कठोर तपस्या करने तथा योग अभ्यास करने से भी मनुष्य उस गति को प्राप्त नहीं होता है जिससे वह सप्ताही कथा के स्वर्ण मात्र से पा लेता है। मुनीश्वर चित्रकूट में रहकर ब्राह्मण नंदन निमग्न होकर इस पवित्र इतिहास का सदा पाठ किया करते हैं। यह उपख्यात परम पवित्र हैं। एक बार श्रवण करने से ही सारे पाप राशि को भस्म कर देता है। यदि श्राद्ध में इसका पाठ किया जाए तो इससे पितरों को पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम।